गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी हैव स्टार्टेड विद चैप्टर 6 कंबशन एंड फ्लेम। उसके साथ रिलेटेड कुछ एनिमेशन और कुछ डिस्कशन सेशन हमने ऑलरेडी देखे हैं, सो लेट अस टेक इट फॉरवर्ड टुडे। वी यूज डिफरेंट काइंड्स ऑफ फ्यूल फॉर वेरियस पर्पसेस एट होम। तो स्टूडेंट्स, हम अपने घरों में कई तरह के फ्यूल्स जो हैं वो यूज करते हैं। इन इंडस्ट्री, होम में भी यूज करते हैं स्टूडेंट्स, इंडस्ट्री में भी यूज करते हैं, एंड फॉर रनिंग दी ऑटोमोबाइल्स। तो जो ऑटोमोबाइल्स हैं, हमारे जो व्हीकल्स हैं, उनको चलाने के लिए भी हम यूज करते हैं। कैन यू नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन आवर होम्स? तो स्टूडेंट्स, हमारे घरों में यूज होने वाले फ्यूल्स कौन कौन से हैं, उनके बारे में अगर हम बात करें तो द मोस्ट कॉमन एग्जांपल दैट कम्स टू अवर माइंड दैट इज एलपीजी। उसके अलावा वुड यूज होता है, कई जगहों में काउ डंग यूज होता है, एंड सो ऑन। नेम अ फ्यू फ्यूल्स यूज्ड इन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। तो ट्रेड एंड इंडस्ट्री की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, वहां पे कौन कौन से फ्यूल यूज होते हैं? वहां पे हमें पता है, वी मेक यूज ऑफ कोल, वी मेक यूज ऑफ डीजल, वी मेक यूज ऑफ पेट्रोल, वी मेक यूज ऑफ कैरोसिन एंड सो ऑन। तो ये सब चीजें जो हैं ये इंडस्ट्री में यूज होती हैं। व्हाट फ्यूल्स आर यूज फॉर रनिंग ऑटोमोबाइल्स? तो ऑटोमोबाइल्स के लिए स्टूडेंट्स क्या यूज होता है? ऑटोमोबाइल्स क्या है? हमारे व्हीकल्स हैं, उनके लिए भी मेक यूज ऑफ पेट्रोल एंड डीजल, और उसके अलावा कुछ एक सिटीज में सीएनजी भी यूज होती है। योर लिस्ट विल कंटेन फ्यूल्स लाइक काउ डंग, वुड, कोल, चारकोल, पेट्रोल, डीजल, compressed natural gas, etc. यू आर फैमिलियर विद बर्निंग ऑफ कैंडल? स्टूडेंट्स, बर्निंग ऑफ कैंडल के बारे में हमें ऑलरेडी पता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्निंग ऑफ कैंडल एंड बर्निंग ऑफ फ्यूल लाइक कोल? तो कोल और कैंडल, इन दोनों चीजों की बर्निंग में डिफरेंस क्या है स्टूडेंट्स? जब जब कैंडल बर्न होती है तो वहां पे एक फ्लेम हमें दिखाई देती है, जबकि जब चारकोल बर्न होता है तो वहां पे सॉरी जो कोल बर्न होता है तो वहां पे फ्लेम हमें नहीं दिखाई देती। वो लाल हो जाता है कोल, लेकिन वहां पे फ्लेम नहीं होती है। Maybe you are able to guess right. Candle burns with flame, whereas the coal does not. Similarly, you will find many other materials burning without a flame. तो ऐसे बहुत सारे ऐसे फ्यूल हैं जो बर्न होते हैं, लेकिन वहां पे हमें फ्लेम या आग की लपटें जो है वो नजर नहीं आती हैं। Other materials, let us study about the chemical process of burning and the type of flames produced during the process. तो स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ेंगे कि जो बर्निंग की प्रोसेस है वो केमिकली वहां पे क्या हो रहा है जिसकी वजह से बर्निंग हो रही है, और किस किस तरह की फ्लेम्स जो हैं वो प्रोड्यूस होती हैं बर्निंग के दौरान। सो द फर्स्ट टॉपिक दैट वी हैव दैट इज व्हाट इज कंबशन। तो कंबशन का मतलब क्या है? जो बर्निंग का प्रोसेस है वो क्या होता है? रिकॉल द एक्टिविटी ऑफ बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन परफॉर्म्ड इन क्लास 7। तो क्लास 7 में स्टूडेंट्स वहां पे मैग्नीशियम रिबन की बर्निंग की एक प्रोसेस के बारे में बात की गई थी। वी लर्न दैट मैग्नीशियम बर्न टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो जब वहां पे मैग्नीशियम बर्न करता था तो क्या प्रोड्यूस करता था? मैग्नीशियम ऑक्साइड। और इम्पोर्टेंटली वहां पे साथ में हीट और लाइट भी प्रोड्यूस होती थी। We can perform a similar activity with a piece of charcoal. Same activity हम चारकोल के साथ भी कर सकते हैं. Hold a piece of pair of tongs and bring it near the flame of a candle or a Bunsen burner. What do you observe? तो स्टूडेंट्स, एक पीस चारकोल का लेके उसे टोंग में पकड़ना है, एक चिमटी में पकड़ के उसे क्या करना है? कैंडल फ्लेम या बंसन बर्नर के ऊपर लेके आना है। तो आपको क्या ऑब्जर्व होता है? We find that the charcoal burns in air. We know that coal too burns in air, producing carbon dioxide, heat and light. तो स्टूडेंट्स, हमें क्या नजर आता है वहां पे कि जो चारकोल है वो एयर में बर्न करता है, और बर्न करके वो क्या प्रोड्यूस करता है? कोल की तरह ही वो भी कार्बन डाइऑक्साइड, हीट और लाइट जो है वो प्रोड्यूस करता है। तो ये जब भी बर्निंग की प्रोसेस है तो नंबर 1 वहां पे एयर की प्रेजेंस होनी चाहिए, और साथ में वहां पे जो चीजें प्रोड्यूस होंगी दोज विल बी कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट एंड हीट। तो ये तीन चीजें जो है वो डेफिनेटली वहां पे होंगी। ये स्टूडेंट्स, जो फिगर यहाँ पे आपको दिखाई हुई है ये मैग्नीशियम रिबन के बर्निंग के बारे में है। क्लियरली यू कैन सी देयर इज अ होल लॉट ऑफ लाइट एंड हीट being produced whenever there is a burning taking place. A chemical process in which the substances react with oxygen to give off heat is called combustion. तो स्टूडेंट्स, ये एक important definition है। So if you get a question like what do you mean by combustion, so your answer will be a chemical process in which the chemical substances react with oxygen to give off heat. तो नंबर 1 रिक्वायरमेंट क्या है कि वहां पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस होगी, और नंबर 2 क्या है? वहां पे हीट प्रोड्यूस होगी। और ये प्रोसेस कैसी है? ये केमिकल प्रोसेस है, फिजिकल नहीं है। केमिकल प्रोसेसेस स्टूडेंट्स क्या होती हैं? जहां पे कंपोजिशन चेंज हो जाता है रिएक्शन से पहले और बाद में। जैसे कि रिएक्शन से पहले फ्यूल था और ऑक्सीजन थी, और रिएक्शन के बाद क्या हो गया? वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, जो कि पहले वहां पे नहीं थी। और इस प्रोसेस को हम रिवर्स नहीं कर सकते हैं, इसलिए दिस इज कॉल्ड एज द केमिकल प्रोसेस।
The substances which undergo combustion are said to be combustible. तो combustible substance अगर कहीं पे word लिखा हो तो उसका मतलब क्या है? The material which can catch fire. It is also called a fuel. तो combustible materials को हम fuel भी बोलते हैं. The fuel में भी solid, liquid और gas, ये तीनों तरह का हो सकता है. Solid भी, liquid और gas भी. Sometimes the light is also given off during combustion. कई बार क्या है, combustion में लाइट भी प्रोड्यूस होती है हीट के साथ साथ, आइदर एज फ्लेम और एज ग्लो. वहां पे हो सकता है कि वो फ्लेम के फॉर्म में हो सकता है कि सिर्फ ग्लो हो, सिर्फ चमक ही हो. इन द रिएक्शंस मेंशन्ड अबव, मैग्नीशियम एंड चारकोल आर कंबस्टिबल सब्सटेंसेस. तो यहाँ पे जो एक्टिविटीज के बारे में बात की गई है, वहां पे चारकोल और मैग्नीशियम, ये दोनों ही चीजें जो हैं, दे आर combustible. Now we were told that food is a fuel for our body. तो स्टूडेंट्स, हमें पता है कि हमारी बॉडी को जो हीट मिलती है, जो एनर्जी मिलती है, वो कहाँ से मिलती है? दैट वी गेट फ्रॉम फूड. तो क्लियरली जो फूड है, जो हम खाना खाते हैं, वो क्या है हमारे लिए, हमारी बॉडी के लिए फ्यूल है. Rightly so, in our body food is broken down by reaction with oxygen and heat is produced. We have learned that in chapter 7. तो स्टूडेंट्स, जो वहाँ पे कहा गया है कि जो फूड है वो फ्यूल है, वो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमारी बॉडी में जो फूड डाइजेस्ट होता है बाद में, वो भी कंबशन की प्रोसेस की तरह ही ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है और हीट प्रोड्यूस करता है. तो इट इज मोर और लेस लाइक कंबशन ओनली. तो जो फूड है वो हमारे लिए फ्यूल ही एक्ट करता है. Now come to activity 6.1. Collect some materials like straw, matchstick, kerosene, oil, paper, iron nails, stone pieces, glass, etc. Under the supervision of your teacher, try to burn each one of these materials one by one. तो स्टूडेंट्स, इन सब चीजों को आग लगाने की कोशिश करनी है. हमें क्या दिखाई देगा? जो स्ट्रॉ है, अगर वो प्लास्टिक का भी है, थोड़ी सी आग उसे लगेगी. मैटस्टिक जो है वो इजीली उनको आग लग जाएगी. जो केरोसिन ऑयल है उसको और भी आसानी से आग लगेगी. पेपर को भी आसानी से आग लगेगी. लेकिन जो आयरन नेल्स हैं, स्टोन के पीसेस हैं और ग्लास हैं, इन चीजों को आग नहीं लगेगी. अंडर द सुपरविजन ऑफ योर टीचर, ट्राई टू बर्न ईच वन ऑफ दीज मटेरियल्स वन बाय वन. If the combustion takes place, mark the material as combustible, otherwise mark it as non-combustible. तो स्टूडेंट्स, उनकी आपने यहाँ पे लेबलिंग करके इस टेबल में एंटर करना है. तो ये आपकी आज की एक्टिविटी है. यू विल परफॉर्म दिस. कैन यू नेम सम मोर सब्सटेंसेस विच आर कंबस्टिबल? क्या आप इसके अलावा कुछ और सब्सटेंसेस के बारे में भी बता सकते हो जो कि कंबस्टिबल हैं? यू कैन ऐड दोज टू टेबल 6.1. अगर आपको कुछ और ऐसे मटेरियल्स पता हैं, आप उनको इस टेबल में एंटर कर सकते हो जो कि कंबस्टिबल हों. लेट अस इन्वेस्टिगेट कंडीशन अंडर विच कंबशन टेक्स प्लेस. अभी हमने वो कंडीशंस देखनी है जिनकी रिक्वायरमेंट है कंबशन के होने के लिए. That is activity 6.2. Caution to be careful while handling burning candle. तो स्टूडेंट्स, जब कैंडल की बर्निंग को आपने हैंडल करना है, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि उसका जो गर्म वैक्स है या उसकी जो फ्लेम है, दैट शुड नॉट हार्म यू. Fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle and rest it on a few wooden blocks in such a way that air can enter द चिमनी. तो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट केस है, यहाँ पे आपने क्या किया है, यहाँ पे नीचे गैप छोड़ा हुआ है. ये आपने वुडन ब्लॉक्स लेके जो चिमनी है उसको ऊंचा कर दिया है ताकि एयर जो है वो आसानी से यहाँ से नीचे से एंटर कर सके. दूसरे केस में आपने क्या किया है, आपने कोई गैप नहीं छोड़ा है. तीसरे केस में भी आपने कोई गैप नहीं छोड़ा है. आपने ऊपर से भी इसको ढक दिया है और नीचे से भी ये ब्लॉक है. तो एज अ रिजल्ट क्या है, वहां पे कोई भी जो आग है वो एंटर नहीं कर पा रही है. Now observe what happens to flame. Now remove the blocks and let the chimney rest on the table. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने यहाँ पे पहले जगह छोड़ी जहां से एयर एंटर कर सके. उसके बाद फिर हमने क्या किया, ये ब्लॉक्स हटा दिया और सीधा इसको नीचे टच करा दिया. और तीसरी बार क्या कर दिया, उसके ऊपर हमने एक और ब्लॉक जो है वो रख दिया है. What happens in these three cases? Does the flame flicker off? Does the flicker and give smoke? Flicker का क्या मतलब होता है स्टूडेंट्स? जो हिलना डुलना है, जो उसका जलना बुझना है, उसको फ्लिकरिंग बोलते हैं. तो जो क्या फ्लेम जो है वो फ्लिकर ऑफ कर रही है, क्या वो फ्लिकर करते टाइम स्मोक भी छोड़ रही है, धुआं छोड़ रही है? डज इट बर्न अनइफेक्टेड? क्या ये सारा कुछ करने से वो अनइफेक्टेड रही है, क्या उसे कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है? Can you infer anything of all the above role played by air in the process of burning? तो क्या उसके बेसिस पे आपको कुछ पता लगा कि एयर का क्या रोल है बर्निंग को कंडक्ट करने के लिए? We find that combustion for combustion air is necessary. हमें क्या पता लगा कि combustion के लिए air जो है वो बहुत जरूरी है. The candle burns freely in case A where when the air can enter the chimney from below. पिछले केस में, फर्स्ट केस में, जब नीचे से
एयर एंटर कर पा रही थी और ऊपर को राइज कर रही थी, तो बड़ी आसानी से वहां पे आग जल रही थी। इन केस बी, व्हेन द एयर डज नॉट एंटर द चिमनी फ्रॉम बिलो, द फ्लेम फ्लिकर्स एंड प्रोड्यूसेस स्मोक। दूसरे केस में ऊपर से एयर एंटर कर तो सकती है लेकिन उतनी नहीं एंटर कर रही जितनी फर्स्ट केस में थी, तो वहां पे जो कैंडल का फ्लेम था वो फ्लिकर किया था और साथ में वहां पे धुआं भी प्रोड्यूस हो रहा था। इन केस सी, द फ्लेम फाइनली गोज ऑफ बिकॉज एयर इज नॉट अवेलेबल। तो तीसरे केस में क्योंकि बिल्कुल ही आपने ऊपर नीचे से बंद कर दिया, तो एज अ रिजल्ट क्या हो गया, जो फ्लेम थी वो बुझ गई थी। We have read that sun produces its own heat and light. Is it also some kind of combustion? तो स्टूडेंट्स, जितने भी स्टार्स हैं इंक्लूडिंग सन, वो सब अपनी हीट खुद प्रोड्यूस करते हैं, और उस हीट को प्रोड्यूस करने के लिए क्वेश्चन ये है कि क्या वहां पे भी किसी तरह की कंबशन हो रही है। स्टूडेंट्स देखिए, कंबशन जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हीट प्रोड्यूस होती है, लेकिन नेचर में ऐसी और भी प्रोसेसेस हैं जो हीट प्रोड्यूस करती हैं, लेकिन वहां पे कंबशन नहीं होती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। वहां पे एक बहुत अलग तरह की रिएक्शन होती है जिसे हम न्यूक्लियर रिएक्शन बोलते हैं, और वहां पे जो हीट प्रोड्यूस होती है वो नॉर्मल कंबशन से कई लाखों गुना ज्यादा होती है। वो एक अलग तरह की प्रोसेस है, उसकी अलग तरह की रिक्वायरमेंट्स हैं। उन रिएक्शंस को हम अपनी डेली लाइफ में यूज कर सकें, इसके लिए साइंटिस्ट जो हैं वो बहुत एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन अभी तक जो सन के अंदर होने वाली प्रोसेस है उसको यूज करके हम अपने लिए हीट प्रोड्यूस अपने लेवल पे नहीं कर पाए हैं। हो सकता है कि आने वाले टाइम में हम सन के अंदर होने वाली न्यूक्लियर रिएक्शन के हिसाब से ही उसी को यूज करते हुए हम अपने लिए हीट प्रोड्यूस कर सकें। इन द सन द हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड बाय न्यूक्लियर रिएक्शंस। यू विल लर्न अबाउट द प्रोसेसेस इन द हायर क्लासेस। तो अभी हम उसके बारे में डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन आप लोग ये याद रख सकते हो कि जो सन है उसके अंदर भी एक फ्यूल है जिसकी वजह से हीट प्रोड्यूस हो रही है, लेकिन वो जो फ्यूल है वो इस तरह की, वहां वहां पे वो फ्यूल जो है उसकी कंबशन पॉसिबल है, लेकिन वो जो प्रोसेस है जिससे वहां पे हीट प्रोड्यूस हो रही है वो एक कंबशन का प्रोसेस नहीं है, वो एक न्यूक्लियर रिएक्शन है। सो विद दैट स्टूडेंट्स, वी फिनिश टुडेज सेशन, सो रिमेनिंग विल टेक अप इन द नेक्स्ट सेशन। थैंक यू वेरी मच।